वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी की फॉर्मेशन जो 1885 में हुई थी। उससे पहले जो है वो भारत में जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है प्रीलिम्स के लिए, डायरेक्ट जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एचएएस अलाइड, नायब तहसीलदार, पीजीटी और टीजीटी कमीशन बोथ हिस्ट्री यानी कि आर्ट्स वाले सेक्शन के लिए जो है वो ये जो है वो स्पेशल फोकस्ड है, प्रीलिम बेस्ड अप्रोच के साथ है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो हमने अपलोड कर दी है। अभी हम जो है वो इंडियन पॉलिटी की भी जो है वो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ भी सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिए ताकि हर एस्पिरेंट तक जो है वो हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं समझने के लिए कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी क्यों। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले। तो इनका जो नेचर था वो रीजनल इन नेचर था, मतलब ये रीजनल कनेक्टेड थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो इसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि ब्रिटिश जो एक्सपेंशन भारत में हुआ, सबसे पहले उससे प्रभावित हुए प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो वॉर रेस्ट की। तो हमने देखा अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ वॉर्स, फॉर एग्जांपल एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, बर्मा एनेक्सेशन या कुछ भी अदर जितने छोटे छोटे हुए। देन उसके बाद इससे इफेक्ट उसके बाद जो नेक्स्ट हुए वो ट्राइबल, सिविल एंड पीजेंट अपराइजिंग, ये लोग इससे इफेक्ट हुए। फिर उसके बाद एक क्लास का बर्थ होता है 1857 के रिवोल्ट के बाद, वो थे मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास जो थी वो एजुकेटेड इंडियन थे। अब जब ये एजुकेटेड इंडियंस थे तो ना तो ये रिवोल्ट कर सकते थे डायरेक्ट, और ना ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक मिडिल पाथ फॉलो किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। मतलब इन्होंने कहा कि हम लोगों को अवेयर करवाएंगे थ्रू राइटिंग बुक्स, यानी कि राइटिंग जर्नल्स, आर्टिकल्स हम लिखेंगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को और लोगों को अवेयर करवाएंगे अबाउट द ब्रिटिश रूल, अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज़, अबाउट द ब्रिटिश एक्शंस। जिससे क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस रेज होगी। प्लस ये एक सेकंड मेथड होगा जिसमें उन्होंने क्या किया, एसोसिएशंस बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, सोसाइटीज़ बनाई, ताकि अपने जो ये प्रोग्राम है जो वो लॉन्च कर रहे हैं, जो वो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज़ है उसको अवेयर कर, उससे जो है वो पीपल्स को अवेयर करवाने के लिए, जो रियल जो नेचर है ब्रिटिशर्स का उसको एक्सपोज करने के लिए जो है वो उन्होंने जॉइंट प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ जो है वो इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू शुरू करी। अब कंसेप्ट आता है कि रीजनल क्यों। रीजनल इसलिए कि यहाँ पर जब ब्रिटिश टाइम की अगर हम बात करें तो तीन मेजर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के टाइम पे, या थ्री मेजर प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीन जो प्रेसिडेंसीज थी यहाँ पर जो है वो ये प्रेसिडेंसीज थी, लेकिन ये तीन ब्रिटिशर्स के भी सेंटर थे। मतलब ये थ्री इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ब्रिटिश रूल के भारत में, और यहाँ पर मतलब उनका भी सेंटर, साथ में यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा थी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पर जो है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, इंटेलिजेंसिया क्लास और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के भी ये सेंटर थे। फॉर एग्जांपल बंगाल, बंगाल से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, बंगाल से एजुकेटेड इंडियन बाहर आए। बॉम्बे से जो है वो सेक्रीफाइस, जो स्वराज्य की थीम छत्रपति शिवाजी महाराजे ने रखी थी, वही थीम को जो है वो आगे तिलक ने फॉलो किया। तिलक वॉज अ क्रिट जो फेवर में थे वो स्वराज के। देन मद्रास से हम देखते हैं अलॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेटेड इंडियंस। तो ये जो नेचर था इनका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन सेंटर्स में लिमिटेड था, या इन सेंटर्स में जो है वो यहाँ पर जो है वो एजुकेटेड इंडियंस ने जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो डेवलप्ड किया, और साथ में यहाँ से क्या है अवेयरनेस जो है वो मासिस में स्प्रेड शुरू करी। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल सबसे पहले हम देखते हैं। तो बंगाल में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, बंगाल जो है वो पाइनूर बना है पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड एक्टिविटी इन द अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, कि जो कॉलोनियल रूल है उसके अगेंस्ट जो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, बंगाल इसका मेन सेंटर बना। यहाँ से राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास हुआ। सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है वो कलकत्ता से जो है वो शुरू हुई, कलकत्ता उसका बेस बना। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड लॉर्ड सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी,
ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है 1837 में ये बनी, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात की। तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये बनी 1837 में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे द्वारका नाथ टैगोर। प्लेस कहाँ था, कलकत्ता में। अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो राधाकांत देव, ठीक है, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन, महाबनी चरण मित्र। तो मित्रा, ये इंपॉर्टेंट जो है वो लीडर्स थे, तो आपसे लीडर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, प्लस साथ में इसके फाउंडर का नाम पूछा जा सकता है और ईयर पूछा जा सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, साथ में एक साथ मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ हम हर रोज़ जो है वो एमसीक्यूज़ करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं करंट बेस्ड एज वेल एज हमारे जीएस का पार्ट होता है, डेली किए जा सकते हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा इनिशिएटिव है। देन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। तो इनका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना था। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो नॉन ऑफिशियल ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ पर अपनी मेंबरशिप चाहिए हमें। इन्होंने कहा कि जहाँ नॉन नॉन ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे वहाँ पर जो है वो हमें अपॉइंट करो। दूसरा, इन्होंने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि एक संवैधानिक वे जो है वो इन्होंने फॉलो किया। साथ में स्प्रेड किया है इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में अपने जो है वो, जो उनके जो भी आइडियोलॉजी थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है वो उन्होंने स्प्रेड किया। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से जो परमानेंट सेटलमेंट थी, जो परमानेंट सेटलमेंट, इट वाज टू, जैसे इसमें कहा जा रहा है, इट फेल टू टेक रूट इन द एरिया आउटसाइड द बंगाल प्रेसिडेंसी वेयर द परमानेंट सेटलमेंट वाज नॉट इन वेग। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये वहीं तक लिमिटेड थी जहाँ तक परमानेंट सेटलमेंट थी, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इट बिकम इनएक्टिव बाय 1842, 1842 के बाद जो है वो ये इनएक्टिव हो गई। और बट लेकिन उसके बाद जो है वो छोटे से उसमें प्रेजेंस इसकी रहती है 1850 तक, और द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी टुक प्लेस इट, मतलब यहाँ से जो है वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया। तो 1843 में जो है वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में ये, और इसका प्लेस था कलकत्ता। इसका जो ऑब्जेक्टिव या एम अगर हम बात करें, टू प्रमोट गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ इन द इंडियन पीपल। देखो इंडियन पीपल में बात की जा रही है गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ की। रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द स्टेट ऑफ गवर्नेंस एंड वर्क टुवर्ड देयर रियलाइजेशन थ्रू द पीसफुल एंड लीगल मीन्स। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि हमें क्या करना है कि एक पीसफुल तरीका जो है वो फॉलो करना है पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करने में और अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखने के। जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में थी वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में ये बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता था। इट्स प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी राजा राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, दोनों पर्सनैलिटी, यानी कि प्रेसिडेंट जो थे वो राधाकांत देव थे और सेक्रेटरी थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, नेशनलिस्ट लीडर्स है, और इनको मॉडरेट लीडर्स भी कहा गया है। अदर मेंबर्स जो थे वो थे राम गोपाल घोष, पैरी चंद्र मित्रा, कृष्णा दास पाल। तो ये अदर लीडर्स थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। इट्स मेंबरशिप जो है वो, मतलब अगर हम बात करें इसकी मेंबरशिप की, तो इट वाज केप्ट एक्सक्लूसिव टू इंडियंस, यहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही मेंबर बनेंगे। जो ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर इंप्रूवमेंट इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, यानी कि बिलीव इन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वे। साथ में इन्होंने कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बंगाल एसोसिएशन 1852 में बनी कलकत्ता में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है वो कहा इन्होंने कि एंटायरली इंडियंस होने चाहिए। तो मतलब इन्होंने क्या, इन्होंने एक तरह से डिमांड करी है रिप्रेजेंटेशन की, कि इन्हें चाहिए रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने कहा कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो है वो सिर्फ कौन होने चाहिए, आपके भारतीय लोग होने चाहिए। साथ में कंडेम्ड किया द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द हायर लेवल पोजिशंस, हायर लेवल पोजिशंस इन द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लेविश खर्चा हो रहा था। तो इन्होंने कहा, एक तो उन्होंने उसको भी कंडेम्ड किया, प्लस साथ में इन्होंने कहा कि हायर पोजीशंस पर भारतीय होने चाहिए, क्योंकि भारतीयों को रूल कर रहे हो आप। तो भारतीयों में अगर आपको हमें सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट प्रमोट करना है तो हमें हायर पोजीशन पर भारतीय लोग चाहिए, इन्होंने कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये
1870 में बनी। फाउंडर की अगर हम बात करें तो मैरी कारपेंटर इन ब्रिस्टॉल में ये बनाई थी, और इसको असिस्ट किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन वही पर्सनालिटी है जो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। द ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम वॉज ओरिजिनली जो था वो था नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। दैट मीन्स इसका जो इनिशियल काम था वो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना था, बट लेकिन उसके बाद दे आल्सो अटेम्प्ट टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द ब्रिटिश ऑन इंडियन इशू। मतलब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को अवेयर करवाया इंडियन इश्यूज के बारे में भी। ठीक है। एज द नंबर ऑफ इंडियन इन ब्रिटेन ग्रू इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंडियन विजिटर्स एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट। यानी कि अगर कोई लंदन विजिट करता था या लंदन से कोई भारत में विजिट करता था तो ये सोसाइटी जो थी, ये एसोसिएशन जो थी, इंडियन इश्यूज को जो है वो उनके सामने रखती थी। इंडियन लीग ससीर कुमार घोष ने ये बनाई 1875 में। और 1875 में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, फॉर एग्जांपल लाइक आर्य समाज, डक्कन राइट्स यहाँ पर हुए हैं, और साथ में जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर बनी है, AMU। तो ये ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम अगर हम बात करें इस लीग का तो स्प्रेड करना टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली द मिडिल क्लास बट आल्सो द मासीज एज वेल एज टू स्टिमुलेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। तो इनका मेन टारगेट नेशनलिज्म प्रमोट करना है, मासिस को अवेयर करवाना है, और साथ में मिडिल क्लास को जो है वो रेज करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में ये बनी। दो लीडर्स इसमें जो जुड़ते हैं वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस। दोनों जो है वो मॉडरेट फेज़ के लीडर्स हैं, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं, तो ससीर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ये दोनों क्या करते हैं, द इंडियन लीग बनाते हैं 1875 में। तो एक छुपी हुई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके बीच में हमें मिलती है, टू रिप्रेजेंट द मिडल क्लास एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। अब नेशनलिज्म प्रमोट करना है तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नेशनल, मतलब पूरे देश लेवल पे। तो यहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकल कर बाहर आती है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो वाज फाउंडेड एज अ भारत सभा, एंड इट्स फर्स्ट जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और इन 1886 दिस ऑर्गेनाइजेशन विद मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के साथ ये मर्ज हो गई थी। और ये स्टेटमेंट पर भी जो है वो एक बार जो है वो क्वेश्चन बन रखा है। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ओपिनियन, यानी कि जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके ऊपर पब्लिक की ओपिनियन लेना। दूसरा, ब्रिंग इंडियन टुगेदर बिहाइंड अ कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। नेशनल जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर वर्ड, नेशनल कॉन्शियसनेस हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। It opposed the removal of the age limit of for Indian civil services candidates in 1877. The organization advocated for the concurrent civil services examination both in India and England. सबसे पहले उन्होंने कहा कि चलो आप इंग्लैंड अगर इंग्लैंड में अगर आप जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो तो इन्होंने कहा कि आप भारत में भी जो है वो एग्ज़ाम करवा सकते हो। इन्होंने ऐसा जो है वो सरकार के सामने डिमांड रखी। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन स्प्रेड जो है वो स्प्रेड हेडेड एन एफर्ट टू रिपील द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का था इसको रिपील करने की बात की और साथ में आर्म्स की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का आया था उसमें ये कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर जितनी भी अदर लैंग्वेजेस में जो आप पब्लिश करोगे कुछ भी, उसको आपको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि ये जो है वो क्या ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट तो नहीं है। उसके बाद दूसरा, आर्म्स एक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से कहा था कि कोई भी इलीगल वेपन्स को नहीं रख सकता। देन उसके बाद आती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र, यानी कि बॉम्बे। तो यहाँ पर जो है वो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड पीपल थे वो रेज करते हैं यहाँ पर, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर महाराष्ट्र में बनती है। और जो महाराष्ट्र के जो एजुकेटेड पीपल्स थे उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही या बॉम्बे में ही ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाई, उन्होंने बॉम्बे से बाहर भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। तो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर बनी वो थी लंदन इंडियन सोसाइटी। ये बनी थी 1865 में, और इसके जो फाउंडर थे, या फाउंडेड अंडर द गार्डियंस ऑफ द दादा भाई नरोजे। दादा भाई नरोजे की जो गार्डियंस के अंडर जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1865 में। कहाँ पे? लंदन में। उसके बाद यहाँ पर फाउंडिंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट अगर इंक्लूड उसमें हम बात करें तो WC बैनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, ये जो इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर इनके स्टूडेंट्स थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इट वाज फाउंडेड बाय द इंडियन स्टूडेंट एज अ फोरम फॉर
एयरिंग पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, यानी कि जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थी उनको ब्रिटिश सरकार के सामने रखना इनका मेन मुद्दा था। यहाँ पर जो है यूरोपियंस को जो है वो यहाँ पर जो है वो अलाउ किया था। जो इस ये जो आपकी लंदन इंडियन सोसाइटी थी यहाँ पर यूरोपियंस अलाउ थे, बट उनको वोट करने का या होल्ड ऑफिस का कोई राइट नहीं था इस एसोसिएशन में। उसके बाद द लंदन इंडियन सोसाइटी वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 थ्रू इट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म ऑफ फ्यू मोर ईयर्स। मतलब 1866 में जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो बन गई थी, यहीं से इसने मतलब टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी, दादा भाई नौरोजी ने ये बनाई थी विद कोलैबोरेशन ऑफ द इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। कहाँ पर ये बनाई थी? लंदन में बनाई थी। उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड लेविडन, और इट्स सुपरसाइडेड लंदन इंडियन सोसाइटी, वो हमने पहले ऊपर कवर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर्स एंड आइडियाज अबाउट द इंडिया एंड एम टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू द गवर्नमेंट, यानी कि भारतीयों की आवाज़ को जो है वो लंदन में जो है वो रेज करना इनका मेन टारगेट था। उधम सिंह एसोसिएशन जो हुआ था द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ अमृतसर मसैक इन मार्च 1940 फॉलोइंग अ लेक्चर डिलीवर्ड बाय द मिचेल डायर एट टैक्सन हॉल। तो यहाँ पर जो है वो ये भी जो है वो लिंकअप करता है कहीं ना कहीं इसके साथ। उसके बाद 1949 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को जो है वो मर्ज कर दिया गया था नेशनल इंडियन एसोसिएशन के साथ टू फॉर्म ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एसोसिएशन। उधम सिंह भी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं लिंकअप थे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो इट मर्ज विद द फॉर्मर इंडियन सोसाइटी एंड नॉन एज रॉयल इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन सोसाइटी इन 1966 टू फॉर्म द रॉयल सोसाइटी फॉर इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन। मतलब लंदन में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलर काम करती रही रिगार्डिंग द जहाँ पर भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उन स्टेट से लिंकअप करके। देन उसके बाद पुणे सार्वजनिक सभा जो है वो 1870 में बनी, और ये महाराष्ट्र में बनी थी। और इसके जो फाउंडर या इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर हम बात करें तो एम.जी. रैनडे सबसे पहले 1871 में इन्होंने ज्वाइन किया था। देन उसके बाद जी.वी. घोषी, ठीक है, एस.एच. साथे, एस.एच. चिपलंकर जो है वो इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। और एम और ऑब्जेक्टिव इसका था द सभा वाज क्रिएटेड टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियंस, यानी कि ये सभा क्या करेगी? सरकार, गवर्नमेंट और उसके बाद कॉमन इंटरमीडिएट का काम करेगी कॉमन पीपल के बीच में। तो सरकार की पॉलिसीज को सरकार लोगों तक पहुंचाएगी, लोगों की डिमांड सरकार तक पहुंचाएगी, इसका मेन टारगेट था। 1876 में सभा ऑर्गेनाइज्ड अ फेमाइन रिलीफ कैंपेन इन दक्कन रीजन। इंपॉर्टेंट है ये। और आर्बिट्रेशन कोड भी इन्होंने सेटअप किए ताकि जो है वो फॉर द प्राइवेट सेटलमेंट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम द हायर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश रूल में अगर हम बात करें तो जुडिशियल सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि आर्बिट्रेशन सेंटर्स कोर्ट बनाए प्राइवेट टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स। 1875 में जो है वो सभा पेटिशन द हाउस ऑफ कॉमन फॉर द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है वो एक पिटीशन दायर की थी जिसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट में होनी चाहिए। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करें, ये बनी थी 1885 में। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तिलांग और बदरुद्दीन तैयबजी, तीन जो है वो उसके लीडर्स थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई थी। इट वॉज फाउंडेड इन रिस्पॉन्स टू द लिटन रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 18 अगर हम बात करें सितंबर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सेंट अ ज्वाइंट डेपुटेशन टू इंग्लैंड टू प्रेजेंट इंडियाज केस टू द ब्रिटिश इलेक्टोरेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से अपनी आवाज़ को लेकर इंग्लैंड लेकर गए। और ये डेलीगेशन जो है वो लेड किया था किसने? एन चंद्रा वर्कर ने ऑफ बॉम्बे, ये बॉम्बे के थे। साथ में इनके साथ थे रामास्वामी मुडेलियर ऑफ मद्रास और मनमोहन घोष ऑफ कलकत्ता। तो तीन प्रेसिडेंसी से तीन लोग जो है वो एक डेलीगेशन लेकर गए थे इंग्लैंड में। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है मद्रास में। और मद्रास में अगर हम बात करें यहाँ पे तो मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1852 में बनी। चेन्नई जो है वो इसका जो है वो प्लेस था। फाउंडेड बाय द गुजाला लक्ष्मी नरसू चेट्टी या जी.एल. चेट्टी भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इट वाज द फर्स्ट
पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है वो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इट वॉज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द प्रेसिडेंसीज लैंडेड जेंटरी who had a grievances against the company। फैक्टर्स दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे? तो इम्पेंडिंग डिस्कशन ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंपनीज रूल एंड प्रोवाइडिंग द इम्प्यूटस टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि डिस्कशन रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ठीक है, जो उनके जो इनिशिएटिव्स है और गवर्नमेंट के जो एट्रोसिटीज़ है, चैलेंजेस है जो कॉमन पीपल फेस कर रहे हैं, उन सबको एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कंपनी रूल से जो है वो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे डिससेटिस्फाइड थी। यानी कि जो क्राउन ने जो रूल शुरू किया था और आफ्टर द जो ये पेटिशन सिस्टम हमने शुरू किया प्लस जो चार्टर एक्ट थे उनसे डिससेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेस थी और हम जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो बनती है मद्रास महाजन सभा। 1884 में ये बनी, इसका प्लेस मद्रास था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स थे जी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंदाचार्य और एम राघवाचार्य। तो ये जो तीनों पर्सनैलिटीज़ है डायरेक्ट पूछा जाता है कौन इसका फाउंडर था कौन से नहीं। प्लस एक बात ये भी याद रखना कि आईएनसी से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसमें जो लीडर्स थे वो ऑलमोस्ट मॉडरेट थे। तो ये लीडर्स के नाम आप मॉडरेट फॉर्म में भी याद रख सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी जो है वो मॉडरेट लीडर है कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी मद्रास महाजन सभा, इनका जो मेन टारगेट था, गोल इज़ टू फ्री द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड टू रिजॉल्व द नेशनल इश्यूज। मतलब इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को सबसे पहले बाहर निकालो, उसके बाद कहा कि नेशनल इश्यूज हम खुद रिजॉल्व कर लेंगे। द सभा हैज़ एडवोकेटेड फॉर अ वेराइटी ऑफ मेजर्स वाइल रिमेनिंग मॉडरेट इंक्लूडिंग टैक्स रिडक्शन, cuts in government and military expenditure, abolition of the Council of India in London, concurrent civil services exam in India and England, fundamental rights for its fellow citizens such as national freedom। तो ये कुछ डिमांड्स थी जिन पर इन्होंने फोकस किया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, मद्रास महाजन सभा ने जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया था इन जॉर्ज टाउन इन अप्रैल 1930। 1930 में जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था ड्यूरिंग सीडीएम, जब सीडीएम जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो वो लॉन्च की थी 1930 में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले पार्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप जो ये इनिशिएटिव है हमारा आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।